गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलाम नाम ललाम जिनका सर्वेषु मंगल धाम है, ऐसे गुरु श्री महानंद को मेरी बारंबार प्रणाम है। मैया मेरी सरस्वती करो कंठ पे बास, लर्जा मेरी राखियो माहू चरणों का दास। दोस्तों 2 मिनट उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में, उसके बाद आय जइयो मुरली बारे तेरी रात की ब्रज बारे, आय जइयो मुरली बारे, आय जइयो मुरली बारे तेरी रात की ब्रज बारे, आय जइयो मुरली, आय जइयो बंसी बारे तेरी रात की ब्रज बारे। अरे गोपी तक रही ग्वाला तक रहे गोपी, गोपी तक रही ग्वाला तक रहे गोपी। श्यामा के खेलन डाले तू आजा बंसी वाले, श्यामा के खेलन डाले तू आजा बंसी वाले। आ जइयो मुरली बारे तेरी रात की ब्रज बारे, आ जइयो बंसी वाले। और बेटा सुभाष, राधा तक रही ललिता तक रही राधा, बेटा रवीश, राधा तक रही ललिता तक रही राधा। विशाखा करथव न्यारे तू आजा बंसी वाले, विशाखा करथव न्यारे तू आजा बंसी वाले। अमर तक रहे योगेश तक रहे अमर, अमर यहाँ तक रहे योगेश तक रहे अमर यहाँ। सुभाषक करथव न्यारे तू आजा मुरली बारे, सुभाषक खेल निराले तू आजा, रवीशक खेल निराले तू आजा, मनीषक खेल निराले तू आजा बंसी वाले। आ जइयो मुरली बारे ये रात की ब्रज बारे,
दोस्तों, आप लोगों के समक्ष यादव कैसेट के माध्यम से सुदामा चरित्र का ये परम पवित्र आख्यान हम आप लोगों के सामने लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, विप्र सुदामा बसत हैं और सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन करें तो ये जपे हरि नाम, ताके घर में पतिव्रता और गहे वेद की रीत, सुविद सुशील सुलज्जयति, सुपति सेवा सौप्रीत। जाति के ब्राह्मण सुदामा जी सौराष्ट्र देश के रहने वाले थे। भक्तों, पंडित ब्रह्मदत्त का इकलौता बेटा विप्र सुदामा, जिनकी भार्या का नाम था सुशीला, वह सुशीला पतिव्रत निभाती हुई, पति की सेवा करती हुई अपना समय बिता रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। श्रोताओं, उस पवित्र माता के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। परिवार में रहते हुए विप्र सुदामा जी धर्म के आधार से अपना समय बिताते हुए धर्म अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे थे, मगर समय की गति बहुत विचित्र है। कैसा समय दोस्तों, वृक्ष के नीचे धीम हो जाती है, उसके कारण वह वृक्ष जरा सी हवा में गिर जाता है। अनाज के अंदर पही और घुन होने से वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य के शरीर में रोग होने पर वह शरीर समाप्त हो जाता है। प्राणी के जीवन में गरीबी का प्रकोप होता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। धर्म के साथ समय बिताने वाले सुदामा जी का जीवन निकल रहा था, मगर दोस्तों समय समय की बात है, समय समय का फेर, समय बदलने में नहीं तो लगे जरा सीधे। भैया मनीषी, वह समय का प्रकोप कैसा हुआ? सुदामा के जीवन में गरीबी का प्रकोप हो गया। भिक्षा मांग करके धर्म के आधार से जीवन को यापन कर रहे थे। घर घर में जाकर के भिक्षा मांगते थे, मगर वारे समय कि भोर से लेकर और शाम तलक और दाता दाता चिल्लाते हैं। समय जहां प्रेम का जीवन बीत रहा था, मगर समय के प्रकोप में सुदामा जी का जीवन बेकार कर दिया। वो सुबह से लेकर शाम तलक दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते। कहीं कुछ नहीं मिलता।
घूमे मुट्ठी भर आटा मिला नहीं। यदि मठा मिला तो नमक नहीं, हाय नमक मिला तो मठा नहीं। द्वारे द्वारे घर घर पर तड़प करके सुदामा जी लौट करके जब अपने घर आए, सुशीला ने जब खाली कमंडल देखा तो पति के चरण पकड़ के पूछने लगी कि हे स्वामी ये कमंडल खाली है, बच्चे भोजन की आस में बैठे मगर इस कमंडल में कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी कहने लगे हे सुशीला तुम नहीं जानती हो ये सब कुछ समय का खेल है, पता नहीं उस विधाता की कैसी गति है। सुशीला कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, हे सुशीला कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, कोई न काऊ दुख सुख कर दाता। अरे निज कृति कर्म भोग सुन लाता। हे सुशीला ये सब कुछ कर्म का खेल है, कोई इसे बैठने वाला नहीं। सुशीला चरण पकड़ के कहने लगी स्वामी मैंने तो ऐसा जीवन में कोई पाप नहीं किया, मगर यह गरीबी का प्रकोप हमारे आपके ऊपर कैसे हुआ स्वामी बताओ। तो सुदामा जी कहने लगे हे सुशीला अरे कर्म के भाग तुरंग चढ़े और कर्म के भाग छत्रपति होई। कर्म के भाग तुरंग चढ़े और कर्म के भाग छत्रपति होई। कर्म की रोज भरा बड़ को तब सोन खिलंक छड़क में खोई। और सुशीला सुनो 20 भुजा 10 शीश कटे, हिलकी भर नारी मंदोबर रोई। हे रघुनाथ इसी जग में कर्म खरे सो खरे नहीं कोई। सुशीला सब कर्म का खेल है। मेरी प्राणन प्यारी नार सुशीला काय गुरुवती है। मेरी प्राणन प्यारी नार सुशीला काय गुरुवती है। मेरी प्राणन प्यारी अरे काय गुरुवती है। अरे काय गुरुवती है। मेरी प्राणन प्यारी नार सुशीला काय गुरुवती है। सुशीला घर में नाना प्रकार से रोती है। सुदामा जी समझाते ही भद्रे ये सब कुछ कर्म का खेल है, तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मेरा दिल धड़क रहा है। सुशीला कहने लगी हे प्राणनाथ अपना तो जीवन कट जाएगा, बारे बारे बच्चों का क्या होगा।
सुशीला रो करके बोली है स्वामी सुनो, अरे कौन उपाय करऊं प्रिय आजू, अरे कौन उपाय करऊं प्रिय आजू, कौन उपाय, और 3 दिना से मिलन नाजू, अब कोई पिया उपाय विचारो, अब कोई पिया, अरे जा से जाए दरिद्र हमारो, जा से जाए दरिद्र हमारो, मेरे प्राणनाथ अब कोई ऐसा समय, ऐसा रास्ता निकालिए जिससे ये गरीबी और दुख दूर हो जाए। सुशीला सुदामा चीज बोली, अरे पी कऊ मांगे पर न पिया पूरी, शरीर है, मजूरी करने में शर्म आती है, मेहनत नहीं कर सकते, पिया कोई रास्ता अपनाओ। यह गरीबी का प्रकोप हमारे आपके ऊपर हुआ है। सुशीला ने रो करके कहा कि हे प्रभु हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। सुदामा जी कहने लगे हे सुशीला ये सब कुछ कर्म का बंधन है, कर्म बड़ा ही विचित्र होता है। सुशीला सुनो। सुशीला घर में रो करके कहने लगी प्राणनाथ यह कर्म आपने किया है मगर हम सबको भोगना पड़ रहा है। वह गरीबी का मैंने सामना किया है कि दिनों रात मुझे चैन नहीं पड़ता, पिया चैन नहीं पड़ता। इन बच्चों को देख देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। और सुशीला बोली कि सब उम्र बीत गई पिया, कि सब उम्र बीत गई और धोखे भी मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। आखिर ये सब कुछ है क्या स्वामी? जिस दिन से जिस घर में आई हूं साड़ी बदलने के लिए नहीं मिली, कोई सुख नहीं मिला स्वामी। अरे थाली टूटी कठौती फूटी, थाली टूटी और पानी चुचिया रहे और लोटे से पिया ऐसो नसीब, मेरा ऐसो नसीब। और क्या बताऊं मैं आपको, अरे टूटी है छानी पुरानी बाती, टूटी छानी। सुन
सुन लो पिया नींद नहीं आती, सुन लो पिया नींद नहीं आती। बेटा सुभाष, मैया सुशीला रो करके बोली, पानी चुचिया ओटे में पिया सोनसी, पानी चुचिया ओटे में पिया। और बोली, सुनो नाथ, अरे टूट गई खाट पुरानी पाटी, टूट गई खाट। वो खाट भी टूट गई, पाटी भी चटक गई स्वामी। मुझे नींद नहीं आवे झटोले में पिया है सोनसी, नींद नहीं आती है झटोले। गरीबी में कट रहा है स्वामी, ये देखा नहीं जा रहा। तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला पूछने लगी, आखिर बात क्या है, मुझे बताने की कोशिश करिए स्वामी, ये सब कर्म का खेल है। तो सुदामा जी बताने लगे, है सुशीला, हमने बुरा कर्म किया, कर्म कर्तव्य करने के बाद यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो सुशीला ने कहा, बोले कौन सा कर्म किया? सुदामा जी बोले, सुनो सुशीला, एक बार का समय है, गुरु शांतिपन के हम शिक्षा अध्ययन करते थे। यादवेंद्र सरकार भगवान कन्हैया हमारे मित्र थे, मगर हमसे भूल हो गई। गुरु मैया ने हमें चना दिए थे, मगर जंगल में हमने कन्हैया से छुप करके छाप लिए। तो मदन मुरारी ने हमें दर दर का भिखारी बना दिया है सुशीला। सुशीला बोली है, तो हे नाथ क्या हुआ? तो सुदामा जी ने बताया, अरे गुरुवार के दिना, अरे सुशीला, अरे मैंने उन प्रभु से कपट किया, कपट किया और छुप की छविलय चला मित्र ने तब श्राप दियो। सुशीला छुप की मुझे श्राप दे दिया और कहा, मित्र सुदामा, तुमने हमारे साथ में कपट किया है, तुम नहीं जानते हो। अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हुई निर्धन के हुई कोरी। हे मित्र सुदामा, गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने वाला प्राणी के शरीर में या कुष्ठ रोग होता है या दर दर का भिखारी होता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दर दर का भिखारी हो जाए। सुशीला ने पूछा, हे प्रिय, हे प्राणनाथ, जानना चाहती हूँ, जब प्रभु आपको दर दर का भिखारी बना करके चले गए तो कुछ कह के नहीं गए, कुछ तो कह के गए होंगे। सुदामा जी कहने लगे, हाँ सुशीला, जब गए थे तो हमसे कह गए थे कि हमारी द्वारिका में चले आना, मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर दूंगा। सुशीला क्या बोली? अरे सुशीला उन पति को समझावे, निकपुरी द्वारिका जइयो दूर कंगाली रे।
स्वामी सुनो मेरी बात। सुशीला बोली तुमन के जाऊं न हर के द्वार, दूर कंगाली है जाएगी, पिया जाइयो तो न के द्वार, दूर कंगाली है जाएगी। भिखारी बना गए, आपको संकेत कर गए मेरी द्वारिका में चले आना, तो आप उनके द्वारे चले जाओ, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और सुशीला का बोली हे सुबाद, अरे ये सोचा को मित्र जो होई, पूर्ण होए तुम्हारी आशा, उनके दरवाजे चले जाओ, सारी आस पूरी हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे चले तो जाए, मगर हे सुशीला कारण ये है, क्या है? गुरु वेद और ज्योतिषी और मित्र और बलराज, इन भेंट अब जो मिले थको पूर्ण हो तुनका। हे सुशीला, गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र इनके यहाँ बिगर प्रसाद के जाया जाता है, वहां सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए है सुशीला में हम कैसे चले जाएं, आप बताओ। घर में 3 दिन से बच्चे भूखे तड़प रहे हैं और आप कह रही हैं कि द्वारकाधीश भगवान के पास चले जाओ। सुशीला हाथ जोड़ करके पूछने लगी, हे प्रभु, उन मदन मुरारी घनश्याम के लिए आप क्या लेके जाएंगे? तो सुदामा जी ने कहा कि जो होगा सो मैं लेकर के चला जाऊंगा। सुशीला, कुछ तो होना चाहिए प्रसादी के लिए। तो सुशीला बोली, आप परेशान न हो स्वामी, मैं कुछ न कुछ लेकर के आती हूं और आप द्वारका के लिए चले जाना। क्या कहा कि पति अज्ञा पर लाचार भई, और मागन को दुखिया चल दीनी। सुशीला गांव की गली गली में आगे बढ़ रही है। काहूनी न अन्न उधार दो, जब नाई सबने कर दीनी। किसी ने कुछ नहीं दिया, एक घर घूमी 10 घर घूमी, मुट्ठी भर आटा मिला नहीं। घर घर में गई, कहीं कुछ भी नहीं मिला।
सुबाद गली में खड़ी होकर के वो दुखियारी रोने लगी। सोचने लगी है प्रभु ये सब कुछ किया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खाली हाथन कर को लौटी तब उड़ गए हो सब जारी के। बिगड़ी में न कोई काम या तो सब करत वही लाचारी के। सुशीला आई और खड़ी होकर रोने लगी। रो रही सुशीला आज गली में मेरा कर्म है खोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान गुंडा। टोटा अब तू मत यहाँ आइए सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। अरे लुच्चा गुंडा। सबसे बुरी है। आज रोती हुई सुशीला जब लौट करके गली में खड़ी हुई है, जब किसी ने उस मां को कुछ नहीं दिया दोस्तों याद रखना। पैसा बिन माता पूत से कपूत कहे, पैसा बिन भैया कहे बड़ो दुखदाई है। पैसा बिन चाचा कहे किन को भतीजो लगे, पैसा बिन सासु कहे जिकिन को जमाई है। एरे अमर व्यास कछु पैसा को यतन कर, पैसा बिन जा दुनिया में कोई बात ना पूछैया है। कोई नहीं पूछता। बनी के चेहरे पर हजार निशान होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। वह दुखी आंगन में खड़ी हुई रो रही। एक गरीबी ने इशारा दिया और पूछा कि हे बहन तुम्हारे रोने का कारण। सुशीला बोली है बहन मेरे स्वामी द्वारका जा रहे हैं, आपके घर में कुछ हो तो हमें दे दो। मेरे स्वामी वापस आ जाएंगे, मैं आपको दूना करके वापस कर जाऊंगी। मगर कहीं कुछ नहीं मिला। चौथी के घर में जब सुशीला पहुंची है तो उस गरीबी ने रो करके कहा रोए रोए दुखिया कहे पिया मेरे और भागवत पढ़न गए। बोली है मेरे भागवती पढ़न गए बिना, और वहाँ पे चावल मिले बिहनी उन्हें लेखी आई गए। अरे वहाँ पे चावल सुनो बहन, अरे बिहन पहनी आ जाती, अरे सुशीला रे निख पहली आ जाती।
अपनों पेट काट की बिहना तो ही गहाय देती मिथो अपनों हरी बहन दुख की आई गई है बारी रे दुख की आई गई है बारी रोई रोई कह रही सुनो अमर व्यास की घरवारी अरे डूब गई अधबर में नैया अरे डूब गई अधबर मेरे नैया गुरु रामनाथ जी तुम अभिनय अब देखो को है खेबैया गुरु रामनाथ जी तुम अभिनय मेलो को है खेबैया करके बोली दुखिया विपिता थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कट जाइए बिहनी मेरी थोड़े दिनन की पातरिया काटे से कट जाइए विपतिया थोड़े दिन की से कट जाइए प्रवीण जी काटे से कट जाइए विपता थोड़े दिनन की पातरिया मनीष काटे से कट जाइए विपतिया आज वह दोनों बहनें आपस में बतलाई दुख की बात कही मेरे घर कुछ नहीं सुशीला लौटी चौथी के घर में पहुंची बोले घर में कुछ नहीं है अभी धान कूटे हैं कुछ भूसी पड़ी है सुशीला से कहा इशारा किया दोस्तों पड़ी हुई भूसी को सूप में रख करके सुशीला ने 4 झटके लगाए उस भूसी में चावल का टूटा हुआ कण 3 झोंक निकला जो फटे हो छोर में बांधकर सुशीला जी घर लौटी और जहां उनके प्राण पद सुदामा जी बैठे उनके पास आकर के कहने लगी स्वामी सुनो पिया सुनो मेरी बात मान लीजिए आप इन बच्चों के लिए आप द्वारका चले जाओ अपने मित्र के पास सुदामा जी कहने लगे हे सुशीला हमने भेजो उसकी थोड़ी मित्रता में हमें कुछ नहीं मिला दर दर पर भटकने का समय मिला सुशीला तुम नहीं जानती हो क्या कहा सिंगन के वन में बस की जल में थल में कर भी छुक दीजे कान खजूरा कान में डारो विष के प्याले हलाहल पीजे इतने सामुख सभी कर ले पर ऐसे कपटी से प्रीति न कीजे हे सुशीला ऊपर का काला हो उतना अंदर का काला मैं नहीं जान सकता मेरे बुढ़ापे में खार न डलवाओ जब ऐसा कहा तो सुशीला रो करके कहने लगी चले जाओ भक्तों में आप लोगों को समझाना चाहता हूं सुशीला एक साधारण नारी नहीं थी भक्तों एक भक्ति का रूप था भक्ति रूपी सुशीला ने जीव रूपी सुदामा जी को भाव रूपी चावल की भेंट देकर के जगत स्वामी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए आराधना कर रही है वंदना कर रही है बोले चले जाओ सुदामा जी को चावल दे दिए लोटा लंगोटा संगोटा हाथ में लेकर के सुदामा जी खड़े हुए और जाने को तैयार होते सुशीला कैसे बेचती कि चले जाइयो
कि चले जाइयो द्वारिका निकसैया चले जाइयो। चले जाओ स्वामी, चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका तुम सैया चले जाइयो, चले जाइयो द्वारिका। चले जाओ ना, अरे बालापन के मित्र तुम्हारे, कोई श्याम द्वारिका बारे, कोई श्याम द्वारिका बारे। प्रवीण बेटा सुशीला बोली है, मिली आइयो डार की गलबैया चले जाइयो, मिली आइयो डार पथि गलबैया चले जाइयो। जाइए स्वामी, चले जाओ तारनाथ चले जाओ। अरे उनकी भेंट उन्हीं कहियो, उनकी भेंट। और पिया और गलती की माफी मांगियो चले जाइयो, गलती की माफी मांगियो चले जाइयो। चले जाओ। और क्या कहा, अरे कछु कहियो कछु नकी सुनियो, रवीश बेटा कछु कहियो कछु नकी सुनियो, निक मेरी नमस्ते कहियो चले जाइयो, पिया मेरी नमस्ते कहियो चले जाइयो। सुशीला ने इस तरह से अपने प्राणपद सुदामा जी को द्वारका के लिए भेज दिया और सुदामा जी सोटा लोटा लंगोटा हाथ में लेकर के चले जा रहे हैं। बेटा सुभाष, यही विधि सोचत बुझ बलबीरा, जा रहे हैं। अरे यही विधि सोचत, अरे तुझ पर बीरा, यही विधि सोचत पहुँचे जाए गोमती तीरा, पहुँचे जाए गोमती तीरा। तो तीन सुदामा आई गए गोमती पे, वो तो तीन सुदामा आई गए गोमती पे।
सुदामा आई घेरी गोमती पे। गोमती के किनारे पर सुदामा जी हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हुए पहुंचते हैं। संध्या का समय हो गया है दोस्तों। उसी समय मुरलीधर भगवान यादवेंद्र सरकार को यह पता चला है कि हमारे मित्र सुदामा गोमती के किनारे पर आ चुके हैं। तो सुदामा जी को लेने के लिए उसी समय भगवान ने मल्लाह का रूप धारण किया, नौका उसी घाट पर खड़ी कर दी, आवाज लगाने लगे, हे भैया, हे पथिक, इस तरफ से पल्ली पार जाने वाला जो भी यात्री पथिक हो हमारी नाव में बैठ। सुदामा जी पास में पहुंचे, आवाज लगाने लगे, भैया ये आपकी नाव जा रही है। भगवान कहने लगे, बोले कम सुनते हो, कई देर से आवाज लगा रहे हैं, जिसको जाना है वो बैठ लो। सुदामा जी बोले बैठ तो ले भैया, मगर एक बात है। भगवान कहने लगे, क्या बात है? अरे चलना है तो बैठ लो, बात हमसे न करो। सुदामा जी जानते थे दोस्तों, हम आप किसी स्टैंड से बैठकर किसी प्राइवेट वाहन से जाते, बीच में कंडक्टर हम और आपसे पैसे मांगता है, पैसा नहीं दे पाते हैं तो बीच में उतार करके खड़ा कर देता है। सुदामा जी सोचने लगे कि गांठ में तो कुछ है नहीं, बीच नदी में यद पैसा मांगा और हमने कुछ नहीं दिया और इसने यद हमें नीचे उतार दिया तो बेचारी सुशीला और बच्चे भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। भैया तुम्हारी नाव में तो बैठ ले, मगर भगवान कहने लगे मगर लेकिन किन? इसका मतलब सुदामा जी कहने लगे हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान कहने लगे भैया फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और आखिरी ये नाव जा रही है, जो देना चाहो वो दे देना, हम ले लेंगे। सुदामा बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया जो मैं आपको उतराई में दे दूं। जगत का सब कुछ जानने वाला, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी रे, और बाप प्रभु से कहा बचो है जाके हाथ जग डोरी रे। बेटा सुभाष, भगवान सब कुछ जान रहे थे मगर मित्र सुदामा को खिजा रहे थे। बोले जो कुछ हो वो हमें आप दे दो। सुदामा बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मल्लाह के लाला, जो मुझे प्रभु ने दिया उसे तू ले नहीं सकता। भगवान हंस के कहने लगे प्रभु कभी किसी को कुछ बुरा नहीं देते मित्र, जो कुछ दिया हो हम झोली पसार के लेना चाहते हैं। तो सुदामा ने कहा कि मुझे तो केवल गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रभु ने झोली पसार करके मित्र सुदामा से गरीबी को उतराई में ले लिया, नाव में बिठा लिया। बारे प्रभु जाके हाथ में डोरी डोरी, जाके हाथ में डोरी रे, जा प्रभु से कहा बचो है जाके हाथ जग डोरी रे। क्या नहीं जानते थे भगवान, मित्र को नौका में बिठा करके आ लेकर के चल दिए हैं। बड़े मगन हैं, प्रसन्न हैं। नाव में सुदामा जी बैठ करके इस पार से पल्ली पार के लिए जा रहे हो। प्रभु कुछ कहते जा रहे, क्या कि चली चली है नाव मेरी चली रे, चली नदिया के तीर चली चली रे, चली चली है नाव मेरी। भैया रवीश आप भी जाएंगे क्या पल्ली पार? अरे प्रवीण आप भी जाएंगे? मनीष तो जरूरी जाएंगे। चली चली है नाव मेरी चली रे,
चली चली है नाव मेरी चली रे, चली चली है नाव। प्रभु अपनी नाव को लेकर के इस पार से पल्ली पार जा रहे हैं। बीच नदी में नाव पहुंचती है। प्रभु ने क्या किया? अपने हाथ से बल्लियों को छोड़ दिया। सुदामा घबरा गए। क्या बोले हैं? माझी न बका समार जाको वो बेहाल, माझी न बका। भैया इस नाव को संभाल, ये भंवर में जा रही है। प्रभु कहने लगे सुनो ना, जाको मैं पथवार तो कौन पड़ी पार, जाको मैं पथवार तो शांत बैठिए, इसका मैं पथवारू पल्ली पार ले जाऊंगा, क्यों घबरा रहे? सुदामा बोले हैं भैया 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 नाव गई। प्रभु कहने लगे हैं मैं तो हाथ न पकड़ूं बली रे, चली चली है नाव मेरी चली। चली है नाव मेरी चली रे, चली नदिया के तीर चली चली रे, चली नदिया के तीर चली चली रे। इस पार से पल्ली पार नौका को लगा दिया। भगवान अपनी बल्ली के सहारे नीचे उतर जाते हैं। सुदामा जी नौका में बैठे। प्रभु कहने लगे उतरो भैया, हे पथिक तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, नीचे उतरो। सुदामा जी चेहरे की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे और कहने लगे भैया भैया आप यहीं रहते या घर जाते? भगवान कहने लगे मतलब? सुदामा ब्राह्मण के अंदर ये भावना आई कि यदि ये मल्ला यहीं रहता है तो इसकी घरवाली भोजन लेकर के आती होगी, 2 रोटी मिल जाएगी, आत्मा को शांति मिल जाएगी, सारी रात चैन से कट जाएगी। मगर भाइयों सुदामा ने भगवान की विशेषता की, रूप की विशेषता की। भगवान कहने लगे सत्य कहते हो, बिगर पैसे के इधर पार किए हो ना, इसलिए हमारी बढ़ाई कर रहे, नीचे उतरो। सुदामा नीचे उतरे। कहने लगे भैया आपका भोजन यहीं आता या घर करने जाते? कहने लगे कभी यहाँ आता कभी घर करने जाते। बोले आज का नियम कैसा है? भगवान कहने लगे ना आज यहाँ आए न घर जाए। बोले मतलब यह है कि आज एकादशी व्रत है, अन्न नहीं खाएंगे। सुदामा बोले मारेंगे भैया। अब सुदामा जी वहां से निकल करके आगे बढ़े, एक बगिया में जाकर के पहुंच जाते हैं। दोस्तों श्रोताओ, वहां का तकिया लगा करके विप्र सुदामा उस बगिया में सो जाते हैं। भगवान अपनी बल्ली लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। कैसा है वो मसीहा, कैसा है वो प्रभु जो सबको पार भी करता है, पार करने के बाद उसकी गरीबी का हरण करता है। कि भक्तों के और लिए तुमने क्या ना किया, और राधा के पिया, राधा के पिया। राधापति घनश्याम तुमने किसके लिए क्या नहीं किया? द्रौपदी जी ने तुम्हें पुकारा, बाखवा कर चीर बढ़ाई दिया, हाँ या कर चीर बढ़ाई दिया। रे राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के।
यार दोस्तों बताऊं, अरे मीरा जी ने तुम्हें पुकारो, बेटा सुभाष यह रखा अमृत बनाए दिया, हाँ यह रखा अमृत बनाए दिया रे राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया। विप्र सुदामा ने तुम्हें पुकारो, कोमती से पार किया, हाँ कोमती से पार किया रे राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया। राधा पत घनश्याम सुदामा ने इस पार किया, भोर हुआ, सूर्य भगवान ने अपनी आंखें खोली, सुदामा जी को पता नहीं चला। घनश्याम भगवान ने 4 कहारों को भेज करके पलकी में बिठवा करके उन्हें द्वारका में बुलवा लिया। सूर्य की किरणें जब सुदामा के ऊपर पड़ी हैं, आंखें खुली, देखा कि मैं एक बगिया में सो रहा था, मगर आज हमें ऐसे सुंदर नगर में कौन लेकर के आया। सुदामा की आंखें फटी की फटी रह गई, सोटा लोटा लंगोटा हाथ में लिया, श्यावल की पोटरी कांख में दबाई। वह विप्र सुदामा जो था उस नगर की गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़े, सोच रहे हैं कि अब हमें कन्हैया नहीं मिलेंगे, मैं पथ से भ्रष्ट हो गया, मेरा मार्ग छूट गया, अब मेरा मित्र नहीं मिलेगा। आगे सुदामा जी रोते हुए जा रहे हैं, अरे दीन सुदामा और भैया जनी और आयो है जी, ए जी दर्शन की हम दर्शन की लगी है जाए आस, दीन सुदामा भैया जनी आयो है जी। गली में धीरे धीरे आगे सुदामा बढ़ गए और कहने लगे हैं, भैया ये कौन सा नगर है, मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलना चाहता हूं भैया। अरे कोई न बतावे, कोई न बतावे कन्हैया जी के धाम को जी, ए जी दर्शन की हम दर्शन की लगी है मोई आस, दीन सुदामा भैया जनी आयो है जी। किसी ने भी भगवान कन्हैया के उस धाम की राह नहीं बनाई बताई है, धीरे से आगे बढ़े हैं, पूछते चले जा रहे इधर से उधर, मगर उन्हें कोई भी भगवान के धाम को नहीं बता रहा। देखा है कि एक बहुत विशाल दरवाजा बना हुआ है, जिसके सामने लाल लाल पगड़ी वाले लंबी लंबी लाठियां, धोती और कुर्ता और तलवार शस्त्र अस्त्र लिए खड़े हैं। सुदामा जी उनके पास पहुंचे,
सुदामा जी ने जाकर के पूछा है, हे द्वारपालो, मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए आया हूं। द्वारपाल हंसने लगे और बोले हैं, हे भैया, तुम्हारा मित्र कन्हैया देखिए ऐसे द्वारका में किसी चौराहे पर जूते उते को गांठता होगा। अरे कभी आईने में अपने आप को देखने की कोशिश की है आपने? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के मित्र बनना चाहते हो? आप ही बच गए थे, बाकी के लोग क्या पटलिया के नीचे दब के मर गए। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं भैया, गरीबी में मेरा तिरस्कार ना करो, वो कन्हैया मेरा मित्र है। द्वारपाल कहने लगे, यदि कन्हैया तुम्हारा मित्र है तो हे पथिक, उनके बारे में हमें कुछ समझाइए। तो सुदामा जी बोले सुनो, अरे बनिया बनी की सब बात है मेरे दौड़ी बानो, ये द्वारपालो, बनिया बनी की सब बात है मेरे दौड़ी बानो, बनिया ये सब बनी बनी का खेल है। हम वो दोनों गुरुजी के गुरुकुल में पढ़ा करते थे, हम दोनों सहपाठी हैं भाई, मगर आज उसकी बन गई तो वो द्वारकाधीश हो गया और मैं दर दर का भिखारी बन गया। और बताऊं, अरे किशन कन्हैया धोती पैनत, किशन ये द्वारपालो, किशन कन्हैया धोती पैनत, किशन कन्हैया धोती पैनत, किशन कन्हैया भैया धोती पैनत, किशन और शरण खड़ा मुँह लगे जात ही मेरे दौड़ी बानो, शरण खड़ा मुँह लगे जात ही मेरे भोले भैया। धोती और पैरों में पाद पाए। और बताऊं, अरे बन बन में यह गौ चरावे, बन 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 काना गौ चरावे, बन बन काना गौ चरावे, जाने लूट लूट दत खायो है मेरे दौड़ी वालो, लूट लूट हाय हाय बनी बनी की सब बात है मेरे दौड़ी वालो, बनिया बनी की सब बात है मेरे भोले भैया। सब बनी का खेल है। द्वारपाल उसी समय समझ गए और भक्तों उसी समय दौड़ करके जहां भगवान सिंहासन विराजमान थे, दौड़ी बांध दौड़ करके पहुंचे द्वारपाल और भगवान के सामने जाकर के कहा, प्रभु क्या कहा? शीस पगानु जगातन में प्रभु जान खे आए बसे कही ग्रामा। द्वारपाल ने कहा जाकर के, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो चक सो बसुदा यही रामा।
लाल को धाम बतावत है अपनो नाम सुदामा। भगवान के सामने जब उस पथिक की सारी स्थिति का वर्णन किया है उस द्वारपाल ने, तो भगवान को चैन नहीं पड़ा दोस्तों। एकदम मन से नीचे कूद गए, दौड़ पड़े। सुदामा कहां से आयो, हे सुदामा कहां से आयो, सुदामा कहां से आयो, सुदामा कहां से आयो। अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा कहां से आयो, ये मेरे बाला। सुदामा कहां से आयो, सुदामा कहां से आयो। अरे मेरे बाला बन के यार सुदामा भैया कहां से आयो मेरे। भगवान उसी समय समझ गए और छोड़ करके अपना मंच दौड़े, दौड़ करके दरवाजे पर पहुंचे जहां मित्र सुदामा खड़े थे। दोस्तों प्रभु ने दोनों बाहें फैला करके अपने मित्र को बाहों में लेकर के हृदय से लगा लिया, कंठ से कंठ, आंखों में आंखें डाली, कपोल से कपोल मिला और प्रभु ने अपने हृदय से मित्र को लगा करके पैरों नहीं चलने दिया। बाहों में उठा करके प्रभु लेकर के वहीं पहुंचे जहां स्वयं सिंहासन पर बैठते तो वहीं विराजमान किया। प्रभु नीचे बैठ गए, मित्र की सारी दशा को देखने लगे। सारी द्वारिका में पता चल गया कि भगवान के मित्र आए हुए हैं। समस्त द्वारिका इकट्ठी हो जाती है। अष्टपटरानियां भी जब पास में पहुंचती हैं, देखा है रुक्मिणी जी ने जब पूछा है प्रभु माधव को इशारा करके ये कौन है, तो प्रभु ने बता दिया है, हे रुक्मिणी जी ये हमारे बड़े भैया है। बहुत दिन के बाद चलते चलते हमारे नगर तक पहुंचे। ऐसा करो मैं इनके चरण धोकर के अपने जीवन को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए दौड़ करके जाओ, सुंदर जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जल लेकर के आई है, नीचे परात में जल रख दिया। प्रभु ने आज एक हाथ उस परात में रखा है, एक हाथ से मित्र के चरण को पकड़ लिया है। बंधुओं भगवान ने जैसे ही पैर को हाथ में लिया, श्रोता प्रभु की आंखों से अश्रुधार बह गई, क्योंकि मित्र की दशा बहुत बुरी थी। अरे ऐसे बेहाल बिबाई न सो, हो बिबाई न सो, पग पंकज जाल लगरी पुनि जोए। खजाल लगेरी पुनि जोए। और हाय सखा दुख पायो है तुम, अरे पायो है तुम, और आए न गए खिते दिन खोए। सुदामा मैंने इतना भटकने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें बहुत पहले आना था।
सुदामा के चरणों को पकड़ दिया और परात का जल हाथ नहीं लगाया, धो दिए ही भैया के चरण। ओरे जगत पिता भगवान लीला तेरी है न्यारी, ओरे जगत पिता भगवान प्रभु ये लीला है न्यारी। लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, ओरे मुरलीधर घनश्याम जो लीला काउन नए जानी, ओरे मुरलीधर भगवान लीला काउन नए जानी। आज वहीं पैरों को पखार दिया, परात के जल से हाथ नहीं लगाया। बंधुओं, पैर धुलने के बाद अष्टपटरानी अचंभे में रह गई। उसके बाद भगवान कन्हैया ने अपने मित्र से पूछा, है भैया सुदामा घर से ही आए हो? बोले हाँ। कैसे है हमारी भाभी, वो बच्चे कैसे रहते हैं? सुदामा ने सारा समाचार बताया। और भैया कई दिन से पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, सुशीला के कहने से हम तुम्हारे से द्वारिका में आए। भगवान कहने लगे, भाभी ने यदि आपको भेजा है तो हे मित्र कुछ प्रसादी में दिया होगा। भक्तों, सुदामा जी ने सोच लिया कि ऐसा राज समाज बना है, ऐसे महल, ऐसा परिवार, ऐसी पत्नी, ऐसा सुख, यहाँ यदि हम चावल की भेंट देंगे तो हमारा शर्म से नीचे सर झुक जाएगा। मगर भाइयों, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को कभी सुख नहीं और भिखारी को मान नहीं। मगर जाति का ब्राह्मण था। ब्राह्मण हमेशा अपने जीवन में सम्मान के लिए ही चाहता है, सम्मान के लिए मरता है। ब्राह्मण वहां भी सम्मान चाहता है भक्तों। मगर प्रभु ने जब ज्यादा कहा तो वह चावलों की पोटली सुदामा जी ने दबा ली। प्रभु सब कुछ जानते थे। डाल करके बगल में हाथ उस चावल की पोटली को खींच लिया, सामने रख लिया। चावल खोल करके प्रभु ने जब हाथ में लिए, कहा हो हे भैया, मेरी भाभी जी ने कितना सुंदर प्रसाद भेजा। भगवान आज वही चावल को खाने लगे। आज उसी समय सुदामा जी के तंदुल को भगवान ने हाथ में लेकर के पहली मुट्ठी भर ली है। अरे श्री कृष्ण जी के और मित्र मिलबे सुदामा जी आए। श्री पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, अरे दे दयो एक लोक मिलबे सुदामा आए। दे दयो एक सुभाषचंद, एक लोक दे दिया और क्या हुआ? दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दे दयो तुझो लोक मिलबे सुदामा जी आए। दे दयो तुझो
रुकी मिल गयो हाथ मिलबे सुदामा आए रुकी मिल गयो रुकी मिल गयो रुकी मिल गयो हाथ मिलबे सुदामा जी आए रुकी मिल गयो तीसरी मुट्ठी चापने वाले थे भगवान के रुक्मिणी ने कर पकड़ लिया और प्रभु ने जब ऐसा देखा तो रुक्मिणी जी से कहा तुमने अच्छा नहीं किया हे भद्रे क्यों रस में विश्वाम दियो तने और न खान दियो एक फंका लोग कहीं हर मित्र दुखी हमसे न सहो ये जात कलंका हे रुक्मिणी जी तुमने अच्छा नहीं किया हाय हाय रुखी मिल गयो हाथ मिलबे सुदामा जी आए रुखी मिल गयो तीसरी मुट्ठी चापने पर रुक्मिणी जी को ने भगवान के कर को पकड़ लिया। भक्तों आज प्रभु ने बहुत कुछ कहा। दोस्तों आज वह गरीब सुदामा को दो लोक का राजा बना दिया है प्रभु ने। कुछ दिनों तक सुदामा जी द्वारिका में रहे हैं। समय बीतने के बाद सुदामा ने प्रभु से कहा कि भगवान अब तो मैं जाऊंगा, मेरी सुशीला मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। सब लोगों ने सुदामा जी को लाड और प्यार के साथ में विदा किया है। सुदामा के मन में इच्छा थी कि प्रभु बहुत कुछ देकर के विदा करेंगे, मगर भाइयों जब जाने की तैयारी की सोचने लगे कन्हैया कुछ नहीं देगा तो 16,108 मेरी भाभियां हैं, 1-1 रुपया देंगी तो ये बोट बिल्कुल तैयार है, कोई काटने वाला नहीं है। बल्कि 10-20 हजार प्रवीण जी भगवान कन्हैया दे देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाए। आहा जब चले हैं भाभियों ने सादर प्रणाम करने के बाद विदा किया और जब सुदामा भगवान से मिलकर के चले हैं तो केवल हाथ में एक फूल देकर के कहा भैया इस गरीब के पास कुछ नहीं जो हम आपको दे देते, केवल इस फूल के अलावा कुछ नहीं। दोस्तों सुदामा जी का आज शरीर में काटे खून नहीं रहा। सुदामा सर पकड़ के जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा मैं तो ना और आबतु हतो बाइन पठयो ठेली। सुदामा बोले मैं तो ना आबतु हतो बाइन पठयो ठेली। अब कयो सब जाय की बहुधन धरो सके। अब जाकर के सुशीला से कहूंगा इतना धन दिया कि घर में भर लो, मगर दोस्तों प्रभु की गाथा और समस्या को नहीं जान पाया सुदामा ने। मगर सुनिए देना था सो दे छुके विप्र न जानी गाथ। ये मन में गुनो गोपाल जूजन कछु न दीनो हाथ। दोपहरी बिरमाले जाई बघिया में, दोपहरी बिरमाले जा बघिया में, दोपहरी बिरमाले। अरे जा बघिया में, जा बघिया में, जा बघिया में, जा बघिया में, दोपहरी बिरमाले जा बघिया में, दोपहरी बिरमाले।
मन में गुनो गोपाल जूजन कछु न दीनो। हाथ में कुछ नहीं दिया, देना था वो गोमती पर ही दे दिया, मगर विप्र सुदामा नहीं समझ सकते दोस्तों। लौट करके सुदामा जी उसी झोपड़ी पर आते, देखा है कि न सुशीला है, न बच्चे हैं, न परिवार है, तो सुदामा जी बैठ करके रोने लगे। सुभाष जी कैसे? अरे मेरी गई है और मड़ैया खोई, अरे खोई और करुअठा तेरी आ रही मेरी गई है। हे कन्हैया तेरी आ रही में सुशीला बच्चे भी गायब हो गए। मैं तो नायाब तू हतो हाँ, हाय हाय मैं तो नायाब तू हतो हाँ। सुशीला तुमने हे जो ठेली, अरे ठेली करुआ तेरी आ रही में। मेरी गई है मड़ैया खोई, अरे खोई करुअठा तेरी आ रही में मेरी गई है। कुछ भी नहीं मिला। सुशीला जी चित्रटारी पर खड़ी हुई अपने पति की राह देख रही थी। दोस्तों उसी समय क्या हुआ है, सुशीला जी ने ताशी लई बुलबाई कई समझाई छली निखजारी। कहाँ? अरे बहन निखजारी सहेली जारी खगुइया जारी। मेरे प्रीतम घुगुलाई महलन में अब तुलारी। अरे महल में लारी सहेली लारी के गुइया लारी। मेरे प्रीतम घुगुलाई महलन में अब तुलारी। चली है बादी का महलन से लपकत जाती मधुरिया जानी। ये लटक दरिया लटकत जावे धुतिया दबथी पाँव सो जाए। ये गई बादी अपू गई बादी बादी पहुंची बरोबर जाए। और बोली बांधी हती पे प्रथे तुम खुनार रही। बोली बांधी पे प्रसिंग थे अपनी अर्ज कई समझाई। और तुम्हें बुलायो ब्राह्मणी ने। बांदी ने उसी समय जाकर के विप्र ब्राह्मण से कह दिया है, पंडितानी ने तुमको बुलायो है। सुनो पंडित जी तुम्हें तुम्हारी ब्राह्मणी ने बुलायो है। सुनो पंडित जी।
समय सुदामा जी निकल करके अपनी सुदामापुरी में पहुंचते हैं। सुशीला से भेंट हो गई। सुशीला जी ने अपने पति ब्राह्मण को कर पकड़ के अंदर ले गई। सारी बात बताने के बाद जब सुदामा जी को पता चल गया है कि ये प्रभु की कृपा है, विश्वकर्मा के द्वारा यह सुदामापुरी का निर्माण हुआ है। भक्तों, सुदामा जी सर पकड़ के बैठ गए कि हे कन्हैया, मैंने आपके लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, मुझे क्षमा करना। ऐसा कह करके आज सुदामा जी जो हैं सुदामापुरी में रहते हैं। भक्तों, जो जीव सुदामा की तरह भाव रूपी तंदुर लेकर के द्वारकाधीश भगवान से मिलता है, द्वारका में सुदामापुरी में जरा भी फेर नहीं होता। वह जीव उस ब्रह्म में जाकर के लीन होता है। जिसकी पत्नी सुशीला है अपने पति सुदामा को द्वारकाधीश भगवान से मिला देती है। भक्तों, चलते चलते मैंने सुदामा चरित्र की लीला रे सुना दई भैया गा के। कथा ये दैय पूरी सुना, तुमको लग रही आ सके हमने पूरी दई करा। महाराज सुभाष ढोलक बजाते हैं और रवि से चंद्र संग में हाय वो चिमटा बजाते। महाराज मनीषी कैसर भरते ही और समय समय पर अमर व्यास के दिल को हर